जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरा भाग जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ाने जा रहा हूं। शासक कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, आखिर लोगों को क्यों क्रांतियां करनी पड़ी, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी को दबाना चाहता था। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में बढ़ रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी को दबाना चाहता था। आप जानते हैं कि मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए बुर्बो वंश के शासक लुई 18वां को शासक बनाया था। वह बुद्धिमान शासक था, लेकिन हई जो चोट्टा था, कौन? चार्ल्स दशम। यह जो है एकदम गधा शासक था। इसलिए गधा था कि उन्होंने देखा कि फ्रांस जो है कि 3 वर्गों में बटा था। आप जानते हैं कि फ्रांस 3 वर्ग में बटा था। एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था आम जनता। आम जनता की परसेंटेज 90% थी। अब जरा सा बताइए, कुलीन और पादरी वर्ग के 10% जनसंख्या था और आम गरीब जनता किसान का 90% जनसंख्या था। तो वो जो है कि लुई 18वां जो है कि दोनों में सामंजस्य बैठाकर समान नागरिक संहिता लाया था। लेकिन हई जो चोट्टा था, कौन? चार्ल्स दशम। यह गधा शासक था और इसका नतीजा हुआ कि यह जो है कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के हित के लिए कानून बनाने लगा, व्यापारियों के हित के लिए कानून बनाने लगा, जिससे जनता में काफी आक्रोश थी। चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को, किसको? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। अपने तो प्रतिक्रियावादी था ही, पोलिगनेक ऐसा एक प्रधानमंत्री बना दिया जो उससे भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, और जिसका नतीजा हुआ कि पूरे जनता में असंतोष था। और ये प्रधानमंत्री जो पोलिगनेक था, कौन बनाया था? चार्ल्स दशम ने बनाया था। ये तो राजा था, सम्राट था। कहाँ के? फ्रांस के। बुर्बो राजवंश के शासक था, सम्राट था, और अपने कार्य को चलाने के लिए पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अपने तो घोर प्रतिक्रियावादी था ही, लेकिन पोलिगनेक ओहू से घोर प्रतिक्रियावादी चुना। आप जानते ही हैं, चोर का दोस्ती चोर से होगा। अगर चोर होगा तो वह चाहेगा कि एक चोर ही मेरा दोस्त बने। तो अपने प्रतिक्रियावादी था, तो क्या वह उदारवादी को प्रधानमंत्री बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। वह किसको बनाएगा? प्रतिक्रियावादी। अपने से भी ज्यादा काला कानून लाए, 90% जो जनता है उसके क्रांति को दबा दे। चूंकि पूरे फ्रांस लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जा रहा था। लुई 18वां ने समान नागरिक संहिता लागू किया था, इसको बदल दिया, और बदल के क्या लाया भाई? तो अभिजात वर्ग की स्थापना किया। कौन वर्ग की स्थापना किया? अभिजात वर्ग की स्थापना। अब जरा सा देखिए, पोलिगनेक घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसे किया? तो जरा सा देखिए, समान नागरिक संहिता, यानी आम नागरिकों को जो सुविधा दी गई थी, आम नागरिकों को जो समानता दी गई थी, आम नागरिकों को जो वोट की अधिकार दिया गया था, उन सबको समाप्त कर दिया। और मात्र अभिजात वर्ग, ये कौन? जिसमें पादरी वर्ग आता था, पूंजीपति वर्ग आता था, व्यापारी वर्ग आता था, इन सबके लिए कानून बनाया। अब कहा कि नहीं, समान नागरिक संहिता खत्म, जनता जाए बाहर में, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रहेगी। यह पोलिगनेक का जो है कि विचार था। अब आप जरा सा समझिए, जो जनता रोटी में घी लगा के खा लेगी और उसको सूखा रोटी दीजिएगा तो क्या वह खाना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। तो वह जो है कि लुई 18वां द्वारा जो समान संहिता लागू किया गया था, उससे लोगों में जो है कि कुछ खुशियां दौड़ी थी, और इस खुशियां को आप गला घोटना चाहिएगा तो क्या जनता छोड़ेगा आपको? वह जनता आपको सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगा, है ना। ये जनता में पावर होती है। अगर जनता जाग जाए तो सिंहासन हिल जाता है और राजा महाराजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है, और वो भी विदेश भागना पड़ता है। देश में गुजारा नहीं होता है। नागरिक संहिता को हटाकर अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। कौन? चार्ल्स दशम ने।
और प्रतिनिधि सभा और उदारवादियों ने विरोध किया। अब जरा सा देखिए, प्रतिनिधि सभा में जो है कि 90% वाले प्रतिनिधि भी जाते थे, इसलिए आम जनता के लिए आप कानून नहीं बनाइएगा, आम गरीब की कल्याण के लिए अगर कानून नहीं बनाइएगा तो प्रतिनिधि सभा भी आपका विरोध करेगा। चूंकि उस सभा में, कानून बनाने वाली सभा में आम जनता गरीब का भी प्रतिनिधि जाता है, और इसलिए प्रतिनिधियों ने, है ना, प्रतिनिधि सभा में और उदारवादियों ने विरोध किया। किसका? चार्ल्स दसम का, पोलिगनेक का समान नागरिक संहिता के बदले क्या लाया था? अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। इसके विरोध में कौन? प्रतिनिधि सभा ने और उदारवादियों ने। कौन? प्रतिनिधि सभा और उदारवादियों ने विरोध किया था। विरोध को दबाने के लिए कौन? पोलिगनेक ने, चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश पारित किया था। कितने अध्यादेश पारित किया था? 4 अध्यादेश पारित किया था। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को कब लाया था? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। कितने अध्यादेश लाया था? 4। कितने अध्यादेश लाया था? कौन लाया था? चार्ल्स दसम ने। पोलिगनेक ने। पोलिगनेक कौन था? चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था। सारा कार्यवाही कौन करता था? पोलिगनेक ने करता था। आई चार्ल्स दसम से भी अधिक घोर प्रतिक्रियावादी था, और जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने क्रांति को दबाने के लिए, किसको दबाने के लिए? विरोधियों को दबाने के लिए उन्होंंने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को कितने अध्यादेश पारित किया? 4 अध्यादेश पारित किया। 4 अध्यादेश क्रांति को दबाने के लिए लाया था। लेकिन जानते हैं ना, एक बार जनता में अगर क्रांति आ गई, एक बार जनता जाग गया, तो वह आपके दबाने से दबने उबने वाला नहीं है। उन्होंने 4 अध्यादेश लाया, और चारों अध्यादेश में क्या किया? अरे कौन आंदोलन कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा को भंग करो, प्रतिनिधि सभा को भंग करो। और पत्रकार बड़ा छाप रहा है, हाईलाइट कर रहा है इस मैटर को, तो पत्रकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और इस तरह से जो है उदारवादियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह से 4 अध्यादेश लाया विरोधियों को दबाने के लिए। इसी अध्यादेश के विरोध में कई गो अध्यादेश? 4 गो, जो लोगों को क्रांति को दबाने के लिए जो लाए थे, इसी अध्यादेश के विरोध में। तक क्रांति दबता है? नहीं दबता है। जब जनता की क्रांति होती है, आम आवाम की क्रांति होती है, गरीब मजदूर किसान की क्रांति होती है, तो वह दबता उबता नहीं है। पूरे पेरिस में, पेरिस जानते हैं क्या है? फ्रांस की राजधानी है, जहां राजा लोग रहता था, जहां राजा का महल था, राजा भोग विलास में लगा रहता था अपने रानियों के साथ। इसी पेरिस में कहा कि राजा का नींद हराम कर देंगे, और इसीलिए पूरे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, है ना, क्रांति की लहर दौड़ गई। और 28 जुलाई 1830 ईस्वी से पूरे फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। कब से? 28 जुलाई 1830 ईस्वी से। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश लाया था, और अध्यादेश लाने के बाद कब? 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में इसी अध्यादेश के विरोध क्या हुआ? क्रांति हो गई। वो भी गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध जानते हैं? घर के अंदर राजा जिसके हित के लिए कानून बनाया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, व्यापारी वर्ग, या जो ऐश आजादी करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन सब के बीच और आम गरीब किसान के बीच, सरकार के पुलिस के बीच और आम जनता के बीच युद्ध हो गया। दूसरे देश से नहीं, घर के अंदर युद्ध हो गया। और इसी का नतीजा हुआ कि चार्ल्स दसम को कहां भागना पड़ा? इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। इस सारा ससुरा जो है ना, भारत में भी सीख लिया है, यूरोपे के राष्ट्रवाद से सीख लिया है। यूरोप में जितना राजा को जो है जनता विरोध करता है, अब बचने का कोई चांस नहीं रहता है, तो चल जाता है कहाँ? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड तक खत्म है, ये है, वह संरक्षण देता है। अरे भारत के नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी करोड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग गया इंग्लैंड। भोग विलास के जिंदगी जी रहा है, रुपया की कमी है नहीं, संरक्षण दे रहा है इंग्लैंड। एकरा से किससे सीखा है?
अरे ये चार्ल्स दसम से सीखा है, चार्ल्स दसम से सीखा है। जनता विरोध करे, भोग विलास की जिंदगी जी ही लिया है, पैसा के मोटी लेके भाग चलो इंग्लैंड। अंततः चार्ल्स दसम को कहां जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा गद्दी को छोड़कर। और चार्ल्स दसम के बाद बुर्बो वंश का शासन समाप्त। ये बुर्बो वंश के अंतिम शासक था, बुर्बो वंश के शासक समाप्त। और आर्लेयंस वर्ग, किसका? आर्ले वंश का शासन शुरू हो गया फ्रांस में। और इसके शासन के शासक कौन बना? लुई फिलिप। ये एकरे चचेरा भाई था, चोर चोर मौसेरा भाई वाला बात हो जाता है। एकरे चचेरा भाई था, चार्ल्स दसम के चचेरा भाई था लुई फिलिप, है ना। और इसी के चचेरा भाई आ गया फिर शासन में। और इनको जो है, चूंकि ये उदारवादी था, पत्रकारों के, आम आवाम के, गरीब के सहयोग से, है ना, लुई फिलिप जो है कि आर्ले वंश के शासक बना और संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना किया। क्या किया? संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना किया। इस तरह आपने देखा कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई। चार्ल्स दसम शासक था, पोलिगनेक जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री होते उन्होंने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया और अभिजात वर्ग की स्थापना किया, जिससे लोगों में आक्रोश थी। उसी आक्रोश को दबाने के लिए 4 अध्यादेश लाया। उस 4 अध्यादेश के कारण लोगों में एक आक्रोश हो गई और उन्होंने गृह युद्ध आरंभ किया। और अंततः चार्ल्स दसम को फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। आगे हम 1848 की क्रांति को पढ़ाएंगे। तत्पश्चात इटली का एकीकरण एवं जर्मनी का एकीकरण पढ़ाएंगे।